ग्रॉसरी हॉल। हर महीने ये एक प्रॉब्लम होता है कि मंथ स्टार्ट हो जाए और एक एक सामान ख़त्म होने लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे रीफ़िल करें। क्या प्रायोरिटी किसे देना है, मैं कैसे प्लान करती हूँ। सो पर्सनली ये वीडियो मैं मेरे एक्सपीरियंसेस से बना रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि मैं कैसे प्लान करती हूँ। अब हर हाउस होल्ड अलग होता है, हर घर पे लोग अलग तरीके से प्लान करते हैं। सो प्लीज़ आपको मैं ये आइडिया देने वाली हूँ कि मैं जनरली जब ग्रॉसरीज ऑर्डर करती हूँ तो मैं कैसे प्लान करती हूँ। अब ग्रॉसरीज खरीदने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप ग्रॉसरी शॉप जाइए, आपके बाजू में जो भी किराने की दुकान है आप वहाँ जाकर भी ख़रीद सकते हो। सो वहाँ जाकर आपको फ़ायदा ये होता है कि आप देखकर ख़रीद सकते हो, देखते हो, यू कैन टच, यू कैन फील, और फिर उस पर फिर आप ऑर्डर दे सकते हो। दैट इज़ वन वे। अब दूसरा है कि मैं क्या करती हूँ जनरली, बहुत सारे ऑनलाइन रिटेल ग्रॉसरी शॉप्स हैं। सो मैं डीमार्ट से ऑर्डर देती हूँ बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ और लेकर आऊँ। इसीलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट इसीलिए भी कि बच्चों को लेकर जाना या लेकर आना इतना इजी नहीं होता ग्रॉसरी शॉप, तो मैं ये प्रेफर नहीं करती। इससे अच्छा क्या है कि डीमार्ट में जाओ, ऑनलाइन डीमार्ट का ऑर्डर दे दो और वो घर पे आके दे देते हैं। हमें टाइम और डे सिलेक्ट करना है एंड वो लोग आके दे देते हैं। सो इट्स ईजी, एक्चुअली ईजी होता है। अब मैं पूरे मंथ का कैसे प्लान करती हूँ। सो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी मैं देती हूँ चावल, आटा, दैट इज़ गेहूं के आटे का, जिससे चपाती बनती है। सो चावल, आटा, तेल, शुगर, सॉल्ट और आई थिंक मैंने सब कवर किया, यस। तो ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे कहते हैं कि ये तो मैं सबसे टॉप प्रायोरिटी में ये सारे बेसिक चीज़ें आती है कि मैंने आटा डाला है क्या, मैंने चावल इनफ लिया है क्या, और उसके बाद तो मैं आपको अभी बता ही देती हूँ कि मैंने कौन सा चावल लिया। डीमार्ट में बेसिकली मेरा कोई प्रिफर्ड ब्रांड नहीं है, मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक ब्रांड से शॉपिंग नहीं करती हूँ। जो अवेलेबिलिटी है, अब अभी के सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि कोविड है, तो कोविड की वजह से क्या है, एक तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, जल्दी मिलते ही नहीं। मैंने इस बार जो लिया है वो है फॉर्च्यून हमेशा बासमती राइस। तो मैंने ये लिया है और ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे राइस चाहिए, तो मैंने राइस ऑर्डर किया। सो ये राइस है अराउंड मैंने ये अराउंड 5 किलो राइस ऑर्डर किया है। नाउ ये जो क्वांटिटी है वो मेरा है, हमारे घर पे 6 पीपल, हम लोग 6 जन हैं, तो ये क्वांटिटी उस हिसाब से मैंने ऑर्डर किया है कि मुझे मेरे घर पे कितने लोग हैं उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी ऑर्डर। आप लोग आपके घर पे कितने लोग हैं उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो, और आप कितना राइस कंज्यूम करते हो, कितना वीट कंज्यूम, उसका प्रपोर्शन देखकर आप ऑर्डर कर सकते हो। सो दैट्स दैट। फिर मैंने लिया है आटा, तो मैंने ये आटा प्रेफर किया है, आशीर्वाद आटा। हर बार आशीर्वाद आटा ही लेती हूँ और बहुत अच्छी रोटियाँ मिलती हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने लिया है अगेन 5 किलो की आशीर्वाद का पैकेट लिया। अब आटा ले लिया, उसके बाद मैंने लिया है तेल। सो मैं जनरली ऐसे पाउचेस लेती हूँ तेल के। ये है फॉर्च्यून सनफ्लावर ऑयल, हम लोग सनफ्लावर ऑयल ही प्रेफर करते हैं। मैंने ऐसे 5 पैकेट्स लिए हैं बिकॉज 4 to 5 वीक्स से अगर कोई फेस्टिवल आ गया तो कुछ और बन गया तो फिर और ऑयल कंज्यूम होता है। सो मैंने उस हिसाब से इसमें ये सनफ्लावर ऑयल लिया है। सो दिस इज़ फॉर्च्यून। ऐसे मैंने 4-5 पैकेट्स लिए। टिन भी आते हैं, लेकिन 5 लीटर का भी टिन आता है। मुझसे टिन हैंडल नहीं होता, और ऑल्सो मुझे जब मैं टिन लेती हूँ तो रखने का प्रॉब्लम हो जाता है, मैं किधर रखूँ टिन को ना। तो ये सारी चीज़ों को मेरे लिए बहुत इजी है, मैं ड्रॉर्स में रख देती हूँ किचन के। मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है किचन में ड्रॉर्स में, तो मैं उसमें इजीली रख पाती हूँ। एक बार मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे ड्रॉर्स में चीज़ों को रखती हूँ, लाइक ग्रॉसरी आने के बाद हाउ डू आई स्टोर इट प्रॉपरली, वो वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बार। अब इसके बाद है बारी शुगर। तो ये है शुगर। सो बेसिकली 2 किलो शुगर इज़ अ मस्ट। अगेन एज आई सेड, मेरे घर पे जितने लोग हैं मैं उसके हिसाब से मंगाती हूँ, तो 2 किलो शुगर चाहिए बिकॉज फेस्टिवल्स आया तो खीर बना है या कोई स्वीट्स बना है तो शुगर लगता है। उसके अलावा आया है अपना सपोज़ मेरे घर छोटे बच्चे, मैं कभी कभी उनके लिए शीरा बनाती हूँ, दैट इज़ सूजी का हलवा। तो ऐसे हलवा बनाना है आपको, हेल्दी ऑप्शन। अगेन शुगर लगता है, वाइट शुगर, तो मैं यूज़ करती हूँ उसको। तो ये 2 किलो मैंने ऑर्डर किया है।
हम लोग टाटा नमक यूज़ करते हैं, तो इसका एक पैकेट मैंने लिया है। तो ये है नमक। जैसे ही मेरा बेसिक है आटा, दाल, चावल और शुगर, सॉल्ट, ये सब टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट इज़ ऑल द दाल्स। नाउ दाल्स आर रियली हाई इन प्रोटीन, ठीक है। दाल हम लोग लेते हैं, हम लोग वेजिटेरियंस है, तो हम लोग को बहुत ज़रूरी है, हम लोग वेराइटी में दाल यूज़ करते हैं। द फर्स्ट दाल आई शो यू, ये जो पहला दाल मैंने लिया है वो है तुअर दाल। ये तुअर दाल अनपॉलिश तुअर दाल है, मुझे ये बहुत पसंद है, जल्दी हो जाता है। हम तुअर दाल मैंने 2 किलो लिया है, मुझे 2 किलो तुअर दाल चाहिए 1 महीने में, बिकॉज हम लोग सांभर बनाते हैं दाल चाहिए, प्लेन दाल बनाते हैं उसमें भी दाल चाहिए, हम खिचड़ी बनाते हैं उसमें भी दाल चाहिए। सो ऐसे वेराइटी डिशेस में दाल का यूज़ होता है, तो हमने दाल लिया है। फिर मैंने दूसरा वेराइटी का दाल लिया है जो है मसूर दाल। सो ये भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, इसकी दाल भी बहुत अच्छी बनती है। इसका मैं जनरली दाल फ्राई टाइप्स बनाती हूँ, या तो और इस दाल से हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको उसका रेसिपी भी एक बार शेयर करूँगी। तो ये हुआ। फिर उड़द दाल की बारी आती है। हम लोग को उड़द दाल बहुत चाहिए, हम लोग घर पे ग्राइंड करते हैं, इडली डोसा वो सब बनाने के लिए हम लोग घर पे ग्राइंड करते हैं। तो ये उड़द दाल ऐसे भी मैंने 2 पैकेट्स लिए, ठीक है। और है फिर चना दाल। चना दाल ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता मेरे घर, मैं चना दाल से दाल नहीं बनाती ज़्यादातर। ये मैंने इसलिए 500 ग्राम्स लिया है, आधा किलो। और है ये चटनी दाल, जिसको दलिया बोलते हैं। तो ये चटनी दाल हम लोग चटनी बनाते हैं घर पे, तो चटनी में यूज़ करते हैं हम। डोसा, इडली, इन सब के साथ जो चटनी बनता है, तो वो कोकोनट चटनी जो बनता है उसमें हम लोग ये दाल का इस्तेमाल करते हैं। पर मुझे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको 200 ग्राम्स लिया बताया था। तो ये ही है मेरा कॉफ़ी ब्रांड जो मैं यूज़ करती हूँ। सो आप देख सकते हो, ला कैफ़े बहुत अच्छा। आपको ऐसे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप फ़िल्टर कॉफ़ी पी रहे हैं। ये डीमार्ट में ही ये मिलता है। अगर आप और कॉस्ट वाइज भी बहुत इफेक्टिव है। आप डीमार्ट पे एक बार ब्राउज़ कीजिए, डीमार्ट के साइट पे, ऑनलाइन ऐप पे, एंड आपको दिखेगा कि ऑसम, द स्मेल इज़ ऑसम, द टेस्ट इज़ ऑसम, द कलर इज़ सुपर रिच। मैं इसकी कॉफ़ी आपको कल बना के दिखाऊंगी कैसे, बहुत ही अच्छा। ऐसे मैंने 4 पैकेट्स लिए हैं, तो ये मेरे घर पे ज़रूर आता है। सो ये एक रीज़न है कि मैं डीमार्ट से शॉपिंग करती हूँ, मुझे ये कॉफ़ी ज़रूर चाहिए। सो ये एक हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं ब्रेकफास्ट आइटम्स पे, ठीक है। तो द फर्स्ट लिस्ट हो गया। सेकेंड लिस्ट वॉज ऑल अबाउट दाल्स एंड कॉफ़ी। चाय पाउडर मेरे पास ऑलरेडी था, जो मेरे पास ऑलरेडी अभी भी ग्रॉसरीज हैं, मैं उसको डिस्काउंट करके रिमेनिंग ही बाई करती हूँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट आइटम्स की बात करें तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज ऑल ब्रांड फ्लेक्स। सो ये मेरे घर ज़रूर आता है, बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। इसे डालिए, दूध डालिए, बनाना या कुछ भी फ्रूट्स डाल दीजिए, सुपर यमी एंड हेल्दी। तो ये मेरे घर आता है 2 पैकेट। और फिर मैं सेवियाँ ऑर्डर करती हूँ, सो वर्मिसेली जिसे बोलते हैं, और इससे भी मैं उपमा बनाती हूँ। और अगर कोई भी त्यौहार है तो इससे खीर बनता है, तो वो अलग बहुत कम बनता है, बट ऑब्वियसली उपमा इज़ सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है वेजिटेबल्स डाल के। रेसिपी ज़रूर शायद। फिर है ओट्स भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट हमारा। किसी दिन ओट्स होता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि बहुत हैवी है, आई मीन थोड़ा सा आज लाइट रखते हैं ब्रेकफास्ट, सो ओट्स बहुत ओट्स आया। फिर मेरे घर आता है ब्रोकन व्हीट, जिसको दलिया बोलते हैं, लापसी रवा, ठीक है। तो ये लापसी रवा 1 किलो आता है। इसका हम बनाते हैं उपमा, या हम लोग स्वीट दलिया भी बनाते हैं। ज़्यादातर उपमा बनता है। ब्रेकफास्ट आइटम्स है इनका। और आता है रवा, अगेन रवा आता है। सो ये रवा है 1 kg का। और सब उपमा बनाते हैं हम लोग, शीरा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, इन सब के लिए आता है। पोहा मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने नहीं लिया। और वीकेंड ब्रेकफास्ट मैगी, किसे नहीं पसंद मैगी, मुझे बहुत पसंद। हाँ, वी ऑल लव इट। सो ये है मैगी का बड़ा पैकेट, और ये मैं ज़रूर ऑर्डर करती हूँ। बच्चों को बहुत मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आता है। वेजिटेबल्स डाल दीजिए। और कभी वीकेंड्स में, ऑब्वियसली नॉट ऑन अ वीक डे, मैं नहीं करती ऐसा वीक डे का काम। फिर मैं आपको दिखाती हूँ केचप का एक पैकेट, ज़रूरी है।
फिर मैं लेती हूँ मेयोनीज। सो मैं आपके साथ ऑलरेडी सैंडविच का रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो मेयो सैंडविच का था। सो बहुत ज़रूरी है, ये एक बॉटल इज़ इनफ फॉर अ मंथ। सो ये ज़रूर मैं लेती हूँ। उसके बाद प्रोटीन एक्स ओरिजिनल फ्लेवर मेरे बच्चे लेते हैं, तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ उस चीज़ को। तो ये एक है। फिर मेरे लिस्ट पे आता है टूथपेस्ट है, ऑयल है, तो ऐसे एसेंशियल आइटम्स आते हैं। सो ये टूथपेस्ट, ऑयल, फिर ये हुआ साबुन, बर्तन धोने का साबुन, फिर नहाने का साबुन। इसके अलावा मैं कुछ स्नैक्स लेती हूँ। स्नैक्स में बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लेना पड़ता है। तो मिक्सचर, ये राजम स्नैक्स रियली वेरी प्रेफर्ड। मैं गार्लिक बिना का मिक्सचर ले रही हूँ। दिस इज़ मद्रास मिक्सचर, और ये विदाउट गार्लिक है, मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर पे सबको पसंद है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। सो ट्राई करिएगा। इसके साथ बिस्किट्स ना, ये सब ज़्यादातर बच्चे कंज्यूम करते हैं। देन मोनाको का एक पैकेट, इसका मल्टीपल यूज़ है। एक तो बच्चे खाते ही हैं इसको ऐसे, बट इसके अलावा मैं ये भी ज़रूर ट्राई करती हूँ, बिकॉज ये है टॉपिंग्स डाल के। सो मोनाको बिस्किट्स पे टॉपिंग डाल दो, हेल्दी, टेस्टी, और ऐसे लगेगा आपको कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। तो श्योरली बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस बार मैंने थोड़ा ऐसे स्टफ़ भी लिया है जिसे फ्राई करके किया जा सकता है। सो ये फ्राइम्स हैं, ये सब मेनली बच्चों के लिए, कुछ खास ये साबुदाना का पापड़ बनाना। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड ऑन ग्रॉसरी। मैंने ये सारी चीज़ें ग्रॉसरी में लिया है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा। इफ़ दिस वीडियो वॉज यूज़फुल, प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो लेट मी नो हाउ डू यू प्लान योर ग्रॉसरी, बिकॉज मुझे भी आइडियाज़ मिलेंगे, मुझे भी सीखने मिलेगा कि आप लोग ग्रॉसरीज कैसे प्लान करते हो। सो गाइस, जब भी आप ग्रॉसरीज प्लान करते हो, फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी थिंग्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम एवरी डे यूज़ करते हैं, वो सेकेंड इज़ दाल, लॉट ऑफ प्रोटीन इन द दाल। थर्ड इज़ द आइटम्स विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकफास्ट। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के आइटम्स की जो भी लिस्ट है वो आइटम्स। देन टॉयलेटरीज एंड वो सारे स्टफ, एंड देन इफ़ यू हैव किड्स इन योर हाउस, यू कैन हैव स्नैक्स, सो यू कैन ऑर्डर फॉर स्नैक्स। सो इस तरीके से मेरा है ग्रॉसरी हॉल। आई होप आपको पसंद आया। मैंने एक कोशिश की है कि कुछ मैसेज आप तक पहुँचे। And for all those who are trying to handle a household, newly married, or trying to handle a household alone, शायद ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। So that is it from my side. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel Super Mom Vlogs. तब तक के लिए bye.